गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लीनियर इनइक्वालिटी, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़े थे। अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट between 68 degree Celsius 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range of temperature? What is the range of temperature? What is the range of temperature? What is the range of temperature in degree Celsius? In degree Celsius. In degree Celsius. If the Celsius C or any oblique Fahrenheit F conversion formula is given by F equal to 9/5C plus 32। क्वेश्चन आगे समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि एक सॉल्यूशन में देखा गया है कि उसका टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस में उसका रेंज क्या होगा? इफ द सेल्सियस या फ़ारेनहाइट कैन कन्वर्सन फार्मूला इज गिवन बाय F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये फार्मूला दिया है तो इसको कन्वर्ट कर देना है। देखिए कह रहा है, इसमें फार्मूला क्या दिया है? गिवन फार्मूला हमारा है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से छोटा यानी बड़ा और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के से छोटा होना चाहिए, यही ना। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। एफ के जगह पर कितना डालना है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C प्लस 32। एक बार इधर लिख देते हैं 68 से कितना 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C प्लस 32। इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस इधर प्लस से ले आते हैं माइनस में 68 माइनस 32 इक्वल टू 9/5C। तो ये हो जाएगा 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 इक्वल टू 9C। तो C इक्वल टू 36 इंटू 5/9 काट दीजिए। 9 4 जा 36। तो सेल्सियस में हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस इधर ले आए माइनस में 32 इक्वल टू 9/5C। तो यह हो जाएगा 45 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इंटू 5/9 इक्वल टू C काट दीजिए 9 5 जा यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दोनों को कंक्लूड एक साथ करते हैं
तो यह क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस लेस देन सी लेस यानी ग्रेटर, इधर से लिख देते हैं ऐसे 25 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 20। इसका मतलब एक्स का वैल्यू सेल्सियस में कितना होगा 25, यानी 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चाहे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर, ए मैन्युफैक्चरर has 600 liter of a 12% solution of acid, of a 12% solution of acid how many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid contain in the resulting mixture will be more than 50%, but less than 80%। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर है जो 600 लीटर तैयार किया है सॉल्यूशन, जिसमें 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जिसमें एसिड का कितना परसेंट है 12% सॉल्यूशन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। इसमें हम 30% एसिड वाले सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। इट सो दैट एसिड कंटेन इन रिजल्टिंग मिक्सचर, तब एसिड कंटेन करता है उस रिजल्टिंग मिक्सचर में विल बी मोर देन 50% बट लेस देन 80%। क्या होना चाहिए 15% से ज्यादा होना चाहिए, परंतु 80% से कम होना चाहिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट x लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन, हम x लीटर 30% सॉल्यूशन वाले एसिड में मिलाते हैं। लेट x% ऑफ 30% सॉल्यूशन must be added to
मस्ट बी एडेड, देन टोटल वैल्यू डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ, देन टोटल वैल्यू, देन टोटल वैल्यू ऑफ मिक्सचर, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, x प्लस 600 लीटर। देखिए 600 लीटर का था, x लीटर और मिला दिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30% ऑफ x, 30% ऑफ x प्लस इसमें कितना 12% ऑफ 600 लीटर, 600 लीटर में हम 600 लीटर में हम 12% एसिड वाले मिलाते हैं, कितना 30% ऑफ x, 30% वाले सॉल्यूशन एसिड का कितना मिलाया था, x मिलाते हैं, x लीटर मिलाते हैं, तो यह ग्रेटर देन 15% ऑफ कितना x परसेंट, यहाँ 6 से यहाँ x प्लस 600 लीटर हो जाता है। बट क्या है 30% ऑफ x, 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600, 12% ऑफ 600, यहाँ एंड कर देते अच्छा लगेगा, इज लेस देन 18% ऑफ x प्लस 600 लीटर। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट से आगे चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से क्या है 30% का मतलब बाई 100 ऑफ x का मल्टीप्लाई x प्लस 12%, 12/100 ऑफ 600 लीटर इज ग्रेटर देन 15% का मतलब डिवाइडेड बाई 100 ऑफ x प्लस 100 लीटर, यानी 600 लीटर। इसका एलसीएम लेते हैं तो 100 हो जाएगा 30x प्लस 12×72 72,000 इज ग्रेटर देन, इसका एलसीएम लेंगे तो 100, 15x प्लस 15×90 9,000, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 13x प्लस से इधर ले आया माइनस में 15x इज ग्रेटर देन, इधर 9,000 है प्लस से माइनस में 7200 ले आया, 13 में से 15 गया 15x इज ग्रेटर देन, 9,000 में से 7200 घटा दिया 1800, x ग्रेटर देन 1800/15 काट देंगे तो 120, यानी कि x का ग्रेटर देन 120 लीटर, x का वैल्यू 120 लीटर से अधिक होगा। इसको फ्रॉम सेकेंड से यहाँ लिखते हैं, फ्रॉम सेकेंड से यूज करते हैं तो क्या 30%, 30% का मतलब डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स प्लस 12%, 12% का मतलब डिवाइडेड बाई 100 इंटू ऑफ किसका 600 का, लेस देन है कितना 18%, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x प्लस 60। अब ध्यान दीजिए इसका फिर इधर एलसीएम लेते हैं तो 100, 30x प्लस 12×72 72 100 लेस देन, एलसीएम लिए तो 100 ही हो जाएगा 18x, 18×95 18×6 100। इसको और सॉल्व करते हैं, 100 से 100 काट दिए तो ये हो जाएगा 13x प्लस से लाए माइनस में 18x लेस देन इक्वल टू 10800 माइनस 72, तो ये हो जाएगा 13 में से 18 गया 12x लेस देन, इसमें से उसको घटाएंगे 3600 x इक्वल टू 3600/12 300। इसका मतलब यहाँ से हमारा हो गया x लेस देन इक्वल टू 300 और यहाँ से x ग्रेटर देन 120। इसका मतलब हो गया हमारा
120 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 300, यानी कि x का जो वैल्यू है 120 लीटर से 300 लीटर के बीच हम मिलाते हैं तो यह सॉल्यूशन फुलफिल करेगा। इसी पर अगला इससे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लीटर्स of 30% solution should be between 120 to 300 लीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, द मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन 2 टेस्ट। क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट in two tests where 70 and 75. Find the number of minimum marks. Find the number of minimum marks. Find the number of minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60%. क्वेश्चन समझते हैं। द नंबर ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन 2 टेस्ट, 2 टेस्ट में बच्चा यानी स्टूडेंट नंबर ऑब्टेन किया है, एक में 70 और एक में 75। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, वह कम से कम कितना नंबर प्राप्त करेगा। ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट पेपर में, जो थर्ड टेस्ट पेपर होगा उसमें कि एवरेज कितना हो जाए 60% मार्क्स हो जाए। तो 60% मार्क्स लाने के लिए टोटल के 60% लाने के लिए तो 60% ऑफ 3 पेपर है, तो मान लिया जाए एक पेपर x है तो 3 पेपर है 3x इक्वल टू 7, एक में लाया 70, एक में लाया 75, एक में लाया कितना है x पेपर है x, इस जगह 60% का मतलब डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3x इक्वल टू 70 75 145 प्लस x। इसको 1 0 से 1 0 कट गया, 16 3 जा 18, तो इसको भी काट देते हैं 3, ये जगह 5, 3 से 9/5x इक्वल टू 145
प्लस एक्स वाला के एक तरफ कर लेते हैं, 9/5x माइनस एक्स इक्वल टू 145, 9x माइनस 5x इक्वल टू 145, 4x/5 इक्वल टू 145, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 145, यहाँ रुक जाइए, यहाँ 145, हाँ इतना परसेंट में है तो इधर हम परसेंट में न लाएंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ से लिखते हैं। कितना नंबर लाना है? 60% होना चाहिए, यानी 100 में 60 होना चाहिए। कितना में? 3 पेपर में, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 6 3 जा 180 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 145 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 180 और माइनस 145 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 35। थर्ड पेपर में कितना कम से कम नंबर लाना होगा? 35 नंबर अगर वह ला रहा है तब कहेंगे कि यह कितना ला दिया? 60%, यानी 60% यानी 60% कितना का? यानी तीनों पेपर में ला दिया। तीनों पेपर में 60% लाने के लिए मान लिया एक 100 मार्क्स का है तो 3 है 300 मार्क्स का, उसका यानी टोटल 300 मार्क्स का है, उसका 60% यानी 60/100 लाना है। 00 से 00 यानी 180 लाना है, जिसमें से यह ला कितना दिया है? 70 प्लस 75 प्लस एक्स थर्ड पेपर में लाएगा तो कितना नंबर हो जाएगा? 180, यानी 145 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 145 इक्वल टू 35, यानी एक्स का वैल्यू मिनिमम कितना लाना होगा? 35। यही है हमारा इसका सॉल्यूशन। तो आज के लिए क्लास को इसी पर एंड करते हैं। फिर अब लीनियर इनइक्वालिटी का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, अब अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे परमोटेशन। आज के लिए इसी पर एंड कर रहे हैं।